इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. उल्हासनगरमध्ये टीम ओमी कलानीच्या वतीने आयोजित संघटन बैठकीला कल्याण लोकसभेचे उमेदवार श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये टीम ओमी कलानीने लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला पाठिंबा जाहीर केलाय. याप्रसंगी टीम ओमी कलानीचे आभार व्यक्त केले आहे. ओमी कलानी आणि शिवसेनेची मैत्री फार जुनी असून यापूर्वीही त्यांनी शिवसेनेला बिनशर्तपणे मोठी मदत केल्याचे याप्रसंगी आवर्जून सांगितले. टीम ओमी कलानीची उल्हासनगरमध्ये वेगळी ताकद असून ओमी कलानी एक उत्तम मित्र असल्याचेही यावेळी आवर्जून सांगितले. ओमी कलानी हा दोस्ती दुनियेतील राजा माणूस आहे. ओमी कलानी हा दोस्ती दुनियेतील राजा आहे. तसेच उल्हासनगर शहरातील महायुती सरकारने आजवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे नियमितकरण आणि रखडलेला पुनर्विकास यासाठी सरकारने नियमांमध्ये बदल करून विशेष धोरण आणले. क्लस्टर योजना उल्हासनगरला लागू झाली. शहरात कॅशलेस हॉस्पिटल, कामगार हॉस्पिटल, चांगले रस्ते, ट्रान्झिट कॅम्प अशा अनेक सुविधा पुरवल्या असून भविष्यात शाळा, कॉलेज, उद्याने, अंडरग्राऊंड पार्किंग अशा सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचेही श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले. तसेच त्यांनी TOK प्रमुख ओमी कलानी यांच्या उल्हासनगर कॅम्प नंबर 2 येथील गोल मैदान परिसरात असलेल्या कार्यालयाचे उद्घाटन केले. अलायन्समधील हे पहिले कार्यालय सुरू झाले असून येणाऱ्या काळात अनेक शिवसेनेच्या कार्यालयांचे उद्घाटन होणार असल्याचे श्रीकांत शिंदे म्हणाले. यावेळी ओमी कलानी, पंचम कलानी, कमलेश निकम, मनोज लासी, पंकज त्रिलोकांनी यांसह शेकडो कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. आज या कल्याण लोकसभेमधील टीम ओमी कलानीचं हे भव्यदिव्य कार्यालयाचं ओपनिंग आज या ठिकाणी पार पडलं. मी यासाठी ओमीजींचं आणि टीम ओमी कलानीचं खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो की सेंट्रल ऑफिस टीम ओमी कलानीचं इथे उद्घाटन झालेलं आहे. मला वाटतं या कल्याण लोकसभेमध्ये आमचे देखील शिवसेनेचे कार्यालय जे आहे ते आता काही दिवसामध्ये ओपन होतील. पण हे कार्यालय जे आहे ते त्यांनी पहिलं म्हणजे अलायन्स पार्टनर कशा प्रकारे प्रोॲक्टिव्हली काम करतो याचं उदाहरण जे आहे हे ओमीजींचं या ठिकाणी आहे की त्यांनी जी दोस्ती 2014मध्ये सुरू केली ती दोस्ती जी आहे ती आज देखील 10 वर्षानंतर तशीच आहे. विदाऊट एनी कंडिशन, बिनशर्त पाठिंबा जो आहे हा टीम ओमी कलानींनी आणि ओमीजींनी या लोकसभेमध्ये देखील शिवसेनेला दिलेला आहे, महायुतीच्या उमेदवाराला दिलेला आहे. त्यांच्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. देखिए, ओमी कलानी जी ने बिना शर्त ही उनको समर्थन दिया है. इसके पहले भी हमने दिया था. ना हमने कभी आमदार के लिए उनसे कभी गुहार लगाई है, ना कभी चर्चा की है. और खासदार साहब ने खुद कहा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. ओमी कलानी जी से कहा कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि बहुत गहरी दोस्ती है. कोई भी हमने ओमी कलानी जी ने कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले ही 3 महीना पहले ही आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन घोषित किया था. और घोषित करने के बाद हम सभी कार्यकर्ता काम पर लग गए. आज मध्योती कार्यालय भी हमने खोल दिया. उनके मित्र पक्ष सोए हुए हैं, हम काम कर रहे हैं. देखिए, वो उनका पर्सनल मामला है कि वो दोस्ती किससे निभाएंगे. एक जगह दोस्ती है, दूसरी जगह मित्र पक्ष है. ओमी कलानी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और मैं भी कह रहा हूं अपने पक्ष और पार्टी की तरफ से कि हम NDA के घटक पक्ष नहीं है. हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को समर्थन करेंगे. उसके बाद ओमी कलानी जी विधानसभा का चुनाव, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं. उल्लासनगर के लोगों की मांगे, हम सभी कार्यकर्ता ओमी कलानी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे. आज देखिए, भोजपुरी हमारे उत्तर भारतीय समाज का जो कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि आप गांव तो नहीं जाने वाले हो. उन्होंने कहा कि हम गांव नहीं जाएंगे. 20 तारीख तक उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र तक जाकर मतदान करे, अपना हक करे, न कि गांव जाए. 20 तारीख तक समझो कि उल्लासनगर ही आजमगढ़ है. तो इस देश के अंदर आजमगढ़ भी इस देश के अंदर है और उल्लासनगर भी इस देश के अंदर. आजमगढ़ में क्या है ऐसा कुछ जो आजमगढ़ पे इतनी आपत्ति हो रही है. आजमगढ़ भी एक अच्छा शहर है, उल्लासनगर भी उससे अच्छा शहर है. तो उसमें कोई तुलना नहीं की. उन्होंने कहा कि गांव समझकर ही यहां पर रुके. देखिए, लोकसभा चुनाव में जो हमारी ताकत है, ओमी कलानी जी की ताकत है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे 21 नगर सेवक है, 35 पूर्व माजी नगर सेवक हमारे साथ में है, हमारे भावी नगर सेवक है 18. पूरी ताकत के साथ में हमारे संगठन के प्रमुख संतोष पांडे जी हैं, उनके साथ में पूरा संगठन खड़ा है हमारा. और ओमी कलानी जी, पंचम कलानी जी और पूरा कलानी परिवार जब साथ में रहेगा, जब सभी पार्टियां एक साथ थी, उस वक्त पर विधानसभा में हमें 43,000 वोट मिले थे.
तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो वोट है वो हमारे कालानी परिवार की तरफ से आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी को जाएगा और सबसे ज्यादा जो लीड है वो उल्लासनगर से होगा। देखिए, वो उनकी मानसिकता है, वो कभी खुद चुनाव जीत कर आए नहीं है। कारपोरेशन के चुनाव में उन्होंने 200 से वोट से ज्यादा लिए नहीं कभी जीवन में, और इसी के कारण उनको लगता होगा कि हम 2 से 3 हजार वोट है। जनता को मालूम है जनता किसके साथ में है, उल्लासनगर की आम जनता किसके साथ में है। जो 2-3 हजार वोटों की बात कर रहे थे उनको पता चलेगा विधानसभा में उनकी हालत क्या होगी। देखिए, आइलानी जी ने कहा कि हम अपराधी लोग हैं, इसलिए राजनीति के में किसी को समर्थन कर रहे सत्ता पक्ष को। मैं बताना चाहता हूं कि जो हम अपराधी किसको अपराधी बोल रहे हो आप, किसको क्रिमिनल बोल रहे हो? हमारे ऊपर कौन से गुने दाखिल है? हम जो भी पदाधिकारियों के ऊपर गुने दाखिल है वो शहर के व्यापारियों के रक्षा के लिए हमने दाखिल किए। अंडरवर्ल्ड से हम लड़ रहे थे। आज उल्लासनगर में एक भी अंडरवर्ल्ड का आदमी नहीं पनप रहा है। हम अंडरवर्ल्ड की ताकतों को उल्लासनगर से उखाड़ फेंक रहे थे। हम व्यापारियों को बचा रहे थे, उनकी दुकान बचा रहे थे, उन भूमाफियाओं से लड़ रहे थे। हमारे ऊपर यदि 100 गुने भी दाखिल हुए कि उल्लासनगर के आम नागरिकों की सुरक्षा देने के लिए, तो हम ओमी कलानी के माध्यम से हम सब तैयार हैं। पर जो बोल रहे हैं कि हम अपराधी लोग हैं, हटियों के अधिकतर पदाधिकारी अपराधी है, शहर वासियों को यदि सुरक्षा देने के लिए हमको और भी अपराध करना पड़ेगा चलेगा, पर हम झोलर लोग नहीं है। हमने मोनार्च के करोड़ों रुपए लोगों के खाए नहीं है। सिंधी समाज के फ्लैट देने के बहाने जो 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला उल्लासनगर में हुआ है, वो आमदार जी से पूछना चाहिए। हम अपराधी नहीं है और हमको जानबूझकर अपराधी ठहराया जा रहा है। और यदि शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम अपराधी होंगे, तो जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का झोल किया है, ये झोलर लोगों को, उनको पहले पूछो कि शहर के नागरिक डिसाइड करेंगे कि अपराधी जो व्यापार की सुरक्षा करने वाला चाहिए कि जो सिंधी समाज के मोनार्च के माध्यम से 100 करोड़ रुपए खाने वाला झोलर चाहिए। हमारे माननीय श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जो 2 बार पहले खासदार रह चुके हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, हमेशा लोगों की सहायता की है और डेवलपमेंट में काफ़ी उन्होंने साथ दिया है और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मेरी उनके साथ मैं टीम ओमी कलानी का उनको आज पाटिंबा है और टीम ओमी कलानी की तरफ से डेवलपमेंट को ये सपोर्ट है और हम चाहेंगे वो तीसरी बार हैट्रिक चुन के आए।